प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं जो पूरी बात साझा करना चाहता हूँ वो वास्तव में एक दुआ पर आधारित है। यह एक ऐसी दुआ है जिसे कभी कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका कोई प्रमाणिक श्रृंखला सीधे उनके पास नहीं है। ये दुआ सलफ में से किसी नेक इंसान से आए एक ताकतवर प्रार्थना है। हमें सलफ से यह पता है कि उनका अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ गहरा संबंध था और उनके पास अल्लाह से दुआ करने का एक विशेष तरीका था जो हमारे लिए सीखने योग्य है कि वे अल्लाह को किस दृष्टिकोण से देखते थे। कहते हैं कि ये दुआ अक्सर पढ़ी जाती थी। मैं इसे धीरे धीरे पढ़ता हूँ। हे अल्लाह, मुझे उस तकदीर से खुश कर जिसे तूने मेरे लिए लिखा है। मुझे उस तकदीर से संतुष्ट और प्रसन्न कर और आने वाली तकदीर में भी मुझे बरकत दे, ताकि मैं यह न चाहूं कि तूने जिसे देर किया है उसे जल्दी कर दे और जिसे तूने जल्दी किया है उसे देर कर दे। इस दुआ को अगर हम समझें तो ये बेहद गहन है और यह बताती है कि अक्सर इंसान अल्लाह के साथ अपने संघर्ष में कैसे हतोत्साहित होता है। हमारे पूरे जीवन को देखें, हर दिन हम जल्दी में रहते हैं, समय की दौड़ में हैं, एक काम से दूसरे काम तक भागते हैं। हमारी योजनाएं कभी कभी हमारी इच्छा के अनुसार पूरी नहीं होती और हम कहते हैं, मैं अभी चाहता हूं। यही भाव हमें अक्सर तनाव और हताशा में डालता है। जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो अक्सर हमारा मन यही पूछता है, कब कब कब। और इसी समय पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अधिकतर लोग अपनी दुआ छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने बार बार वही दुआ की और वह पूरी नहीं हुई। अल्लाह उन लोगों के बारे में कहते हैं जो अत्याचार झेल रहे हैं। अत्याचार करने वाले के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह उसे अस्थायी रूप से देर देता है ताकि वह ये समझे कि वह अजेय नहीं है। फिर जब अल्लाह उसे रोकता है तो उसे छोड़ता नहीं। हर चीज का एक समय निर्धारित है, शादी, नौकरी, बच्चे, करियर। हमें अल्लाह की निर्धारित योजना और समय के अनुसार सब कुछ स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी हम दुआ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उस वर्तमान समय की खुशियों और आशीर्वादों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे पास पहले से हैं। सलफ कहते हैं कि इस दुनिया में किसी आशीर्वाद को पाने की कोशिश में हम पहले से मौजूद आशीर्वादों को भूल जाते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम कब की चिंता छोड़कर अल्लाह के समय और उसकी योजना को स्वीकार करें। देरी को नकारात्मक न समझें, अक्सर यह हमारी भलाई के लिए होती है। ये दुआ हमें सिखाती है, वर्तमान तकदीर में संतुष्ट रहो, आने वाली तकदीर में बरकत मांगो। किसी चीज को जल्दी या देर से होने की इच्छा मत रखो। हमारे जीवन में कभी कभी रोक टोक और कठिनाइयां आती हैं। इन कठिनाइयों में हमें अल्लाह के करीब जाने का मौका मिलता है। हमारी दुआ, हमारी आंसू, हमारा धैर्य, ये सब अल्लाह तक पहुंचता है। अगर हमारे प्रयास हलाल और सही मार्ग में है तो अल्लाह हमें उससे भी बेहतर चीज देगा। अल्लाह हमें उसकी योजना और समय से खुश रहने वाला, वर्तमान के आशीर्वाद को पहचानने वाला और आने वाले समय के लिए तैयारी करने वाला बनाए। आमीन।